नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए बड़ी शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सचिवालय में कांवड़ यात्रा के संबंध में बैठक की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित किया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया। लोगों का जीवन बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री ने कहा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सचिवालय में कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो लोगों का जीवन बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में कुंभ मेला का जब आयोजन हुआ था, उसमें किस तरीके से यहां पर कोविड के केस बढ़ने लगे थे, वही स्थिति दोबारा पैदा ना हो जाए, इसके मद्देनजर रखते हुए कांवड़ यात्रा को अब स्थगित कर दिया गया है। और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम ने अधिकारियों को 30 दिन का एक टास्क पूरा करने को दे दिया है। आपको बता दें कि टास्क के तहत राज्य में संचालित योजना और कार्यक्रमों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर 15 अगस्त तक पत्रावली प्रस्तुत करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं जारी किए गए आदेश अनुसार 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवाने के निर्देश दिए हैं। कश्मीर से आई तो ये फाइन पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जो है चीज़ों को टाइम बाउंड करेगी, और चूँकि बरसात का समय है और 15 अगस्त तक सारे सारे शासनादेश निकाल दिए जाएंगे, तो जल्दी से चीज़ें धरातल पर आएंगी। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें शुरू हुई हैं, वो समाप्त हों और जो अगले 2-3 महीनों में जो काम हो सकते हैं, उन कामों को धरातल पर उतारा जाए। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और मोर्चों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव में पार्टी को कैसे बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश मोर्चा पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को किस तरह से अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है, इस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मोर्चा पदाधिकारियों के माध्यम से जो कार्यक्रम तय किए गए हैं और पार्टी के आधार पर जो मोर्चा के पदाधिकारियों के प्रवास तय किए गए हैं, वो जल्द ही तय कर दिए जाएंगे। प्रभारी आज बैठक में थे। अगले चुनाव की दृष्टि से उनको क्या काम देना है, आप अपने मोर्चे के आधार पर उनको और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जाकर और इस प्रकार पार्टी को मजबूत करें, ऐसी अपेक्षा उनसे की गई है। अब अपने मोर्चे के एजेंडे को लेकर वो समाज के बीच में जाएंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। हरिद्वार में प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मानकों को दरकिनार कर दिया गया था और इसी दरकिनार किए गए भवन निर्माण को वैध कराने के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से इन दिनों वन टाइम
सेटलमेंट योजना चलाई जा रही है। आपको बता दें कि प्राधिकरण की ओर से समय समय पर भवनों की कंपाउंडिंग और उन्हें नक्शे के अनुसार स्वीकृत करने के लिए भी यह योजना चलाई जाती है। प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने बताया कि जिन लोगों के निर्माण का नक्शा स्वीकृत नहीं है या निर्माण मानकों के अनुसार नहीं किए गए हैं, वे ऑनलाइन OTS योजना पर आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये कई दिनों बाद आई है, कई वर्षों बाद हरिद्वार में आई है। और ये जो पब्लिक को एक तरह से राहत देने के लिए है कि जिन्होंने कुछ ऐसा निर्माण कर लिए हैं जिनका सेटलमेंट हो सकता है या समन हो सकता है, उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई हुई है। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने ऑनलाइन कर दी है और इसका जो जियो है वो भी ऑनलाइन हमारे onlinehRDA.com साइट पर पड़ा हुआ है। तो जो भी लोग इसका फ़ायदा लेना चाहें वो ले सकते हैं। अभी ये चल रही है, फिलहाल स्कीम चल रही है। पौड़ी में ई-संजीवनी OPD का उद्घाटन हुआ, जिसके तहत जनपद स्तर पर एक्सपर्ट चिकित्सकों से निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श के लिए 8 चिकित्सकीय टीम का गठन किया गया। ई-संजीवनी ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर मनोज शर्मा ने आज जनपद में ई-संजीवनी OPD का उद्घाटन किया। संजीवनी एक ऐप है और वो उसके माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करके उस ऐप के माध्यम से कोई भी मरीज जो फील्ड पेरीफेरी में है, दुर्गम क्षेत्र में है, वो उससे जुड़ सकता है। ई संजीवनी में जो वो ऐप में जाकर कॉल करेगा तो वो कॉल वैसे तो स्टेट लेवल पे कॉल जाती है और वो सभी के पास जहाँ ई संजीवनी सेंटर है वहाँ वो कॉल जाती है। तो अगर डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है तो उस कॉल को रिसीव करता है और उसके बाद वो उसमें जो दवाइयाँ हैं, उपचार जो है उसमें लिख करके या वीडियो के माध्यम से उसको उपचार जो है वो बताता है मरीज़ को। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपने CMO ऑफिस में एक संजीवनी सेंटर बनाया है अलग से और यहाँ पे हमने 4 डॉक्टर की राउंड द क्लॉक रोटेशन में ड्यूटी लगाई है। प्रदेश के आबकारी मंत्री यशपाल आर्य की ओर से आबकारी विभाग से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग सभा कक्ष में बैठक की समीक्षा की गई, जिसमें अवैध शराब की रोकथाम के लिए छापेमारी में वृद्धि करने का निर्देश दिया गया। मीडिया से बात करते हुए आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2051 करोड़ रुपए की सापेक्ष 2267 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, जो 114% अधिक है। वर्तमान वर्ष में भी अभी तक 2207 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वसूली कार्य को गंभीरता से लेने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि आबकारी विभाग में कुल 626 पद के सापेक्ष 245 पद रिक्त चल रहे हैं। इस संबंध में सामान्य और बैकलॉग के पद भरने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए 2021-22 का जो हमारा राजस्व लक्ष्य निर्धारित था उसके सापेक्ष 114% हमने बढ़ोतरी की है। कोविड के बावजूद भी हमें लक्ष्य प्राप्ति का जो लक्ष्य था उससे हमें 114% हमने राजस्व प्राप्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आज कहा है कि जो 4 वर्षों का अधिभार जो बकाया है 4 वर्षों का वो 93 करोड़ रुपया है। ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है, लापरवाही भी है। मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि आखिरकार यह 4 वर्षों में 93 करोड़ रुपये की वसूली की वजह क्या रही, क्यों वसूली नहीं की गई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। जो भी संबंधित DO हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या नोटिस भेजना ही पर्याप्त था।
पहली बार नैनीताल पहुंची महिला जिला प्रभारी रीता सिंह और सोशल मीडिया प्रभारी नैनीताल अभय सोनवानी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीता सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को 30% आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे फिर वो पंचायत चुनाव हो या फिर विधायक चुनाव। महिलाएं जो पुरुष बाहर तक जाता है, महिलाएं घर की रसोई तक पहुंच जाती हैं और वो महिलाओं को कन्विंस कर सकती है। महिलाएं परेशान हैं, महिलाएं जो रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल, उससे ऐसे नहीं है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो रसोई गैस घर का दाम नहीं बढ़ रहा। उसके अनुसार सारे सामान का, आज तेल देखिए 190 रुपये केजी है, तो हर चीज़ का दाम बढ़ रहा। कोरोना में कितने संस्थान बंद हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए। अच्छे अगर मिडिल फैमिली को देखिए तो पूरी तरह से तबाह है। लक्सर में बीआरसी कार्यालय पर बनाई गई कोवैक्सीन की सेशन साइट पर दोपहर से पहले ही वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन खत्म होते ही साइट पर टीकाकरण का काम ठप हो गया और ऐसे में वैक्सीन लगवाने आए सैकड़ों लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। वहीं कई लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर वैक्सीन के मामले में लापरवाही बरतने और लोगों को परेशान करने के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना था कि स्वास्थ्य महकमे की निकम्मेपन की वजह से वैक्सीनेशन के मामले में लोगों ने कहा कि कई किलोमीटर दूर से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेशन साइट पर पहुंचते हैं और वैक्सीन खत्म हो जाती है और दूसरी ओर स्वास्थ्यकर्मी पल्ला झाड़ रहे हैं। पौड़ी जिले की गगवाटस्यू घाटी में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन वाली झील पौने 2 साल बाद भी तैयार नहीं हो सकी है और वहीं अब तक सभी भूमि प्रभावितों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि 3.25 हेक्टेयर भूमि पर 34,000 घन मीटर तक जल क्षमता की निर्माणाधीन झील के निर्माण से ग्रामीणों को रोजगार की बहुत उम्मीदें हैं। गौरतलब है कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन झील से 34 हेक्टेयर कृषि भूमि भी संचित होगी और भविष्य में वाटर स्पोर्ट्स के साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी यह झील बनेगी। पर्यटन की संभावना है, रोजगार मिलेगा लोगों को, अपना कोई दुकान करे या कोई बोट चलाए। जब तक ये पूरा इसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ तब तक तो समझो वैसे ही है, जब सौंदर्यकरण हो तब जाके इसमें कुछ फायदा हो लोगों को। इतनी उम्मीद है कि हमारे खेत डूब रहे हैं, इधर हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग धक्के खा रहे हैं, उनको रोजगार मिल जाए, उससे हमें फायदा मिलेगा। हमारे बच्चे होटल की नौकरी कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट फेज है इसमें तो केवल वाटर कंजर्वेशन का है, जिसमें 5 संख्या वियर का निर्माण किया जाना है। तो कंक्रीट के वियर है जो लगभग पूरे हो गए हैं। इसमें गेट लगाने का कार्य प्रगति में है। 675 मीटर एक अप्रोच रोड का निर्माण किया है, जिससे हर एक वियर के लिए अप्रोच दी जाएगी। नैनीताल में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि पिछले 3 महीने से संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ना ही वेतन मिल पाया है और ना ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अभी तक पेंशन और एरियर दिया गया है। साथ ही कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि पालिका द्वारा अभी तक बरसाती की व्यवस्था तक नहीं की गई है। जैसे आपको विदित है कि सफाई कर्मचारी जो है, हमारा कर्मचारी साथी हमारे निरंतर अपने कार्य को पूरी तन्मयता के साथ निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए भी अधिशासी अधिकारी महोदय ने अभी हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी जो हैं उनका वेतन निर्गत नहीं किया है। उनको 3 माह से वेतन नहीं मिला, इसलिए उनके परिवार में जो है अब आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। 8,500 में क्या होता है, आज हम 40 जो स्थायी कर्मचारियों की जो कटौतियाँ जो नगर पालिका द्वारा की जाती है, वो कटौतियाँ जो हैं वो बैंकों को नहीं भेजी जा रही हैं। उससे भी कर्मचारी में बड़ा रोष है और
उस पर अतिभार पड़ रहा है, उस पर ब्याज पड़ता है, उसका भी कोई देनदार नहीं है। यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय से बात करने पर कोई हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी संयोगिता सिंह ने बैरीनाग के लोनीवी अतिथि गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिला प्रभारी संयोगिता सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी हर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ग परेशान और हताश है और अब जनता और देवभूमि के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना है। बैठक है और हम लोग एक संगठन के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। वैसे तो कांग्रेस बहुत मजबूत है पिथौरागढ़ में और गांगुली हाट में खास करके कांग्रेस बहुत मजबूत है, जिसका नज़ारा आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग को पार्टी ने भेजा है, प्रभार दे के भेजा है कि हम लोग संगठन के बारे में हम लोग अपनी जानकारी लें और कहीं कोई कमियां हैं तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। हरिद्वार में मोरा तारा ज्वेलर्स में हुई लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरिद्वार पुलिस ने लूटकांड को अंजाम देने वाले ताऊ गैंग के लीडर सतीश चौधरी समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से सोने चांदी और कैश को मिलाकर 83 लाख रुपए की बरामदी की गई है। तो वहीं पर एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने ज्वालापुर कोतवाली में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस लूटकांड में शामिल 2 बदमाश फरार हैं, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। टारगेट को देखता है कौन सी टारगेट बहुत आसान। तारा ज्वेलर्स में जो डकैती पड़ी थी उसमें 3 मेंबर्स को जो है उस दिन हमने जो है जेल भेजा था। उसी का जो पूछताछ पे जो नाम सामने आए, 5 नाम सामने आए हैं, उसमें जो है ताऊ गैंग जो कहते हैं उनका गैंग का द्वारा एक घटना का अंजाम दिया गया है। और इसमें जो है जो सतीश है इनका गैंग लीडर है, इनका पकड़ने के लिए सीओ अभय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित करके जो है हमने विभिन्न हमारा जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ जहाँ पे जो हमारी टीम लगातार चेकिंग और दबिश जा रही थी, उसको जो हमें कल सफलता मिली। इसमें इस गैंग में जो 5 लोगों का नाम प्रकाश में आए हैं उसमें 4 लोगों का जो हमने गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर के भिक्कमपुर गांव के एक निजी स्कूल में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व पदाधिकारी सूर्यकांत बजरंगी की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में युवाओं ने सीधे विधायक संजय गुप्ता से बात की और अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं विधायक ने युवाओं को भी समस्याओं का निराकरण का आश्वासन भी दिया। विधायक ने कहा कि युवा हमारे समाज की रीढ़ है, आगे चलकर इन्हें ही देश की बागडोर अपने कंधों पर उठानी है, लिहाजा युवाओं को शक्तिशाली ही नहीं बल्कि संवेदनशील और जुझारू भी बनना होगा। युवा संवाद का कार्यक्रम रखा था, मैं इस कार्यक्रम से बहुत खुश हूँ। एक नई चेतना यहाँ देखने को मिली है युवाओं के अंदर और सब देशभक्ति का इन्होंने यहाँ परिचय दिया है। यहाँ एक तो जो देश सेवा में जाने के इच्छुक हैं बच्चे, उनके लिए खेलने का सामान और यहाँ बिजली पानी की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए मेरे से कहा गया। एक हॉस्पिटल की समस्या है, स्टाफ की कमी है, वो सारी मैंने समस्याओं को लिख लिया है। मैं संबंधित विभाग से मिलकर इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्री बिजली के मुद्दे पर वह जनता को गुमराह कर रही है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह एक और बयान देते हैं कि प्रदेश की जनता को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और अगले दिन 200 यूनिट में सब्सिडी दी जाएगी। और वहीं दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री यह कहकर कि यह प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं है, उनके बयान की हवा निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 2017 में नई घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं की थी उनमें से एक भी पूरी नहीं कर पाए हैं। चुनावी वर्ष है, लोगों ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बुरे हाल की वजह से लोगों की जान गई, ऑक्सीजन की कमी से, बेड नहीं होने की वजह से। ऐसे में भी जो बिजली की दर बढ़ाते चले गए, वो आज मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं।
तो जनता ने जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि जो कोरोना काल में बिजली की दर बढ़ा रहे थे, आज मुफ्त बिजली की बात करने लगे, क्योंकि सामने चुनाव देख के उनको समझ में आ गया कि जनता जो है हमें हमारे जो कारनामे रहे, हमने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और भ्रष्टाचार के भी इन पर जो इस तरह के सवाल उठे। कुमाऊं डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर्स पर मरीज के तीमानदारों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी के थानमिल निवासी एक युवक अपने पिता का इलाज कराने के लिए आया हुआ था, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए जमकर मारपीट कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। पूरी घटना की जांच होने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। काशीपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी काटकर भूमाफिया राजस्व को भारी चूना लगाते हुए अपनी तिजोरियां भरने में मशगूल हैं और वहीं दूसरी ओर प्रशासन की कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल ढेला नदी के किनारे अवैध रिहायशी कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जबकि बरसात के मौसम में नदी भयावह रूप दिखाते हुए आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेकर बहा ले जाती है। वहीं प्रशासन भी इसको लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। अवैध प्लॉटिंग के बहुत सारे मामले क्या कहते हैं संज्ञान में आ रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी विगत 1.5 महीने में हम लोगों ने 52 नोटिसेस क्या कहते हैं कि किए हैं। कल हमारी मानपुर रोड पे भी हम लोगों ने अवैध प्लॉटिंग के लिए 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने नोटिसेस सेंड किए हैं। इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम लोग ने 10 दिन का हम उसको टाइम देते हैं नोटिस भेजने के बाद, 2 बार उसको चांस देते हैं अपना मत रखने के लिए। अगर तब भी नहीं करता तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी उसकी सीज़ कर देते हैं। तो 1.5 महीने में अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीज़ भी कर दी है और इसी जुलाई एंड में एक प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है। और ये जो ढेला नदी का आप बता रहे हैं, इसमें हमारे जो पटवारी हैं इनके द्वारा मुझे रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है कि कहाँ अवैध प्लॉटिंग की है, उसको प्राधिकरण द्वारा बाकायदा नोटिस भी भेजा जा। हरिद्वार देहात क्षेत्र में बारिश से किसानों के चेहरे खिले, जहां किसानों ने फसल की रोपाई का काम भी शुरू कर दिया है और वहीं कई दिनों से बारिश नहीं होने पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब बारिश की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कार्यकर्ताओं से टेलीमेडिसिन सेवा को लेकर चर्चा की। इस दौरान पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर टेलीमेडिसिन सेवा कर बातचीत की और कहा कि उनकी संस्था पहाड़ में प्रत्येक जनमानस तक ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम करने जा रही है, जिससे सभी पहाड़ वासियों को सीधे डॉक्टर से संपर्क कर स्वास्थ्य लाभ लेने में आसानी सुविधा मिल सके। सर्विसेज जो है प्रथा है वो हमने कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से फ़ोन के माध्यम से जो पेशेंट है, गांव में जो पेशेंट है, जो बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, कोई भी हो, वो उनको अभाव है अभी चिकित्सा का, सोशल का, मेडिकल सर्विसेज है। तो ये कमी दूर करने के प्रयास में हमने टेलीमेडिसिन सर्विसेज शुरू की है। डोंगो ने टेलीमेडिसिन सर्विसेज शुरू की है, जो कंपनी है। मेरी जो संस्था है जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान, इनको इंट्रोड्यूस कर रही है। सबसे ज़्यादा तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।